हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल्सो फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग की माइक्रोबायोलॉजी की जो यूनिट फर्स्ट है वो फिनिश हो चुकी है और माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 2 जो है वो भी फिनिश हो चुकी है। तो अब बस बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करने की, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो देखो, यूनिट थर्ड जो है मेनली आप लोग को इसमें पढ़ना क्या है, आप लोग को इसमें क्या है, फंगी यानी जिसे नॉर्मल फंजाई भी बोलते हो आप लोग, फंजाई, और एक आप लोग क्या है, वायरस। इन दोनों का क्या पढ़ना है आप लोग को, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन जो भी कह लो वो पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरा आप लोग को डिसइंफेक्टेंट के टाइप्स पढ़ना है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस होता है, तो ये दोनों आप लोग को देखना है, ठीक है। तो आज बात करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड में फंगाई और वायरस जो होता है वो क्या होता है, उससे क्लासिफिकेशन, उनके रेप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन। चलो बात करते हैं। देखो, जो हमारा फंगी है इसमें जो ये होता है, ये लार्ज ग्रुप ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी फैमिली जो होती है वो ऐसे होती है, मशरूम, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे मतलब नॉर्मल क्या होता है फंगाई, आप लोगों ने देखा तो होगा ही छोटा मोटा, कि मशरूम शेप का जो होता है वो नॉर्मली होता है कुछ ऐसा, अम्ब्रेला शेप बोल सकते हैं, ठीक है। वो होता है जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ ब्रेड्स होती हैं या जो चपाती होती है, रोटी होती है, उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, फफूंद लग जाते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में फंगी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सबसे पहले लार्ज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक होते हैं। वन मेजर डिफरेंस जो होता है, फंगल सेल दैट हैव द वॉल दैट कंटेन द काइटिन। देखो, जो फंगल सेल होती है वो कंटेन करती है काइटिन की, अनलाइक द सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट, ठीक है, विच कंटेन द सेलुलोज, एंड अनलाइक द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। स्टडी ऑफ द फंगाई उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर करें, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये नहीं कि जैसे बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा था वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारे इसमें फ्लैजिला वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, नॉन मोटाइल होते हैं। पहली चीज़, न्यूक्लाई जो होती है, मतलब न्यूक्लियस, वो सराउंड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। यानी क्या कह रहा है कि जैसे कि हमारा मान लो यहाँ पे क्या, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के साइड में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये हमारा नंबर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा होता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें किससे होता है, बाई बडिंग और बाई फॉर्मिंग द स्पोर, ठीक है। और ये नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब ये आप खुद अपना फूड नहीं प्रिपेयर करवाता। तो मेनली इसमें बडिंग क्या होता है, देखो एक बस छोटा सा देखो, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्ड होते हैं। अब इनसे नया बर्ड का फॉर्मेशन होना, फिर इनसे नया बर्ड का फॉर्म, ये बडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट फंगाई जो होते हैं वो ग्रो करते हैं थ्रेड लाइक फिलामेंटस माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर, जिसे हाइफी कहते हैं, और कलेक्टिवली इसको माइसीलियम कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है, ये मान लो हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे आप लोग को ये एक पार्ट, इसका जो एक पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम, हाइफी बोल रहे हैं, और इस पूरे को क्या बोल रहे हैं हम लोग, माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ग्रो करता है, कौन, फंगी। तो हाइफी कैन बी सेपरेट बाय डिवाइडेड बाय द कंपार्टमेंट एंड सेपरेट बाय द सेप्टम, मतलब वही कंपार्टमेंट और सेप्टम में डिवाइड होता है। और ईच कंपार्टमेंट, जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, वन और मोर न्यूक्लियाई, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कॉनिनोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनिनोसिटिक, ठीक है, कोइनोसिटिक बोलते हैं। मतलब देखो, हमारा सबसे पहले क्या है, हाइफी है, मतलब छोटे एक जो है उसको हाइफी कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। अब ये माइसीलियम जो है ये कंपार्टमेंट भी होता है, और सेप्टम मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, किसके थ्रू, सेप्टम के थ्रू। सेप्टम एक होती है जगह, जैसे मान लो, जैसे बताऊँ, देखो ऐसे समझो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइफी है। तो एक हाइफी दूसरे हाइफी में डिवाइड होती है बाय द सेप्टम। सेप्टम मतलब जो उसको डिवाइड करे, मान लो यहाँ पे भी लग गया, तो ये एक अलग कंपार्टमेंट हो गया, ये अलग कंपार्टमेंट हो गया, तो ये जो बीच का है इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, ठीक है। और जितने भी सेप्टम यानी कंपार्टमेंट होता है, सबका एक अपना अपना अलग अलग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग कोइनोसिटिक बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, अभी ये क्या है, यहाँ पे एक अलग न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक अलग न्यूक्लियस है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइनोसिटिक न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस अलग अलग होता है। तो ये मेनली हमारा क्या था अभी, फंगाई की मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं,
तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगी। तो देखो क्लासिफिकेशन की जब भी बात आएगी तो हमारे जो फंगी होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहला हमारा क्या होता है, एक मोल्ड होता है, एक होता है ईस्ट, एक ईस्ट लाइक होता है, ठीक है, और एक डाइमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो मेनली 4 तरह के हमारे क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। अब इनको एक के साथ एक बार देख लें, ठीक है। देखो अब मोल्ड क्या होता है। देखो फंगी जो होता है आर फॉर्म इन द माइसीलिया, जिसे हम लोग मोल्ड कहते हैं, और फिलामेंटल फंगी कहते हैं। फिलामेंट ऑफ द फंगी जो होता है उसको हाइफी कहते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 10 माइक्रोन मीटर यानी 2 to 10 माइक्रोन मीटर होता है। हाइफी में बी डिवाइडेड एट द इंटरवल बाय द ट्रांसवर्स वॉल ऑफ द नोन एज द सेप्टा एंड फंगी, उस फंगी को कहते हैं, उसको सेप्टेट फंगी कहते हैं। जो मैंने पहले बता दिया कि हाइफी जो होता है वो कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं एक लाइन, पतली सी लाइनिंग के थ्रू, जिसे सेप्टा कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, और उस फंगाई को सेप्टेट फंगाई कहते हैं। देखो अब एग्जांपल इसका क्या है, डर्मेटोफाइट, एस्परजिलस। एग्जांपल बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लिख करके आना एग्जाम्पल, ठीक है सब लोग। तो देखो डर्मेटोफाइट आएगा, एस्परजिलस आएगा, पेनिसिलियम आएगा और म्यूकर आएगा, ठीक है। म्यूकर तो आप लोगों ने सुना होगा, पेनिसिलियम में बहुत नॉर्मल है, तो वो किसके एग्जाम्पल है, मोल्ड के। अब एक चीज़ देखो, ये सेप्टेट है, ये हमारा कोइनोसाइट है। कोइनोसाइट मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा है आप लोग को, ये सेप्टेट है। सेप्टेट मतलब ये देखो आप लोग को दिख रहा है यहाँ, ये डिवाइड है, इसका न्यूक्लियस अलग है, इसका न्यूक्लियस अलग है, तो 2 माइसीलियम बन गया जिसे सेप्टम कहते हैं, और ये उसका न्यूक्लियस और ये सेल वॉल होती है। तो इसको सेप्टेट हाइफा बोलते हैं, इसको कोइनोसाइटिक हाइफा, मतलब क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना अलग अलग सबका, तो इसको कोइनोसाइटिक हाइफा बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट जो होता है देखो राउंड, ओवल और इलोंगेटेड होता है, मतलब राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, और इलोंगेटेड थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और यूनिसेलुलर फंगी होते हैं। रिप्रोड्यूस बाय एन एसेक्सुअल प्रोसेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। मतलब ये इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, एक एसेक्सुअल प्रोसेस से होता है, इसको बडिंग कहते हैं। इन विच द सेल डेवलप अ प्रोट्यूबरेंस विच इज इनलार्ज एंड इवेंचुअली सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल। मतलब ये होता है कि सेल जो होती है वो पेरेंट सेल से छोटी छोटी डिवाइड होकर डॉटर सेल बना लेती है। इसका एग्जाम्पल में आएगा सैक्रोमाइसिस सर्विसी एंड क्रिप्टोकोकस नेपफॉर्म, ठीक है, क्या आएगा, क्रिप्टोकोकस नेपफॉर्म। तो ये था ईस्ट का एग्जाम्पल और मोल्ड का अपन देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट लाइक फंगी। ईस्ट लाइक फंगी जो होता है ये भी हमारा यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, राउंड और ओवल बोलते हैं। बड रिमेन्स अटैच टू द मदर सेल एंड इलोंगेटेड फॉलोड बाय द रिपीटिंग बडिंग एंड फॉर्मिंग द चेन। ये मतलब बड करके पतली से चेन बना लेती है, इलोंगेटेड चेन की, जिसे स्यूडो हाइफी कहते हैं, ठीक है। मतलब देखो ये ईस्ट नहीं होता, ये ईस्ट लाइक होता है, समझ आ रहा है। और ये बर्ड छोटे छोटे क्या करते हैं, एक चेन बना लेते हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारा क्या, कैंडिडा। नेक्स्ट बात करते हैं डाइमॉर्फिक की। तो आप लोग एग्जांपल यहाँ पे ये दिख रहा है, पतली पतली ऐसे चेन बन जाती है जिसे ईस्ट लाइक फंगी कहते हैं, ठीक है, कैंडिडा। नेक्स्ट डाइमॉर्फिक जो होता है, इसमें डाई मतलब 2 और मॉर्फिक मतलब क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर जिसका दिखता है, तो मेनली पैथोजेनिक स्पीसीज एग्जिबिट द डाइमॉर्फिक, दैट इज अ 2 फॉर्म ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तो फंगी कैन ग्रो आइदर एज अ मोल्ड और एज अ ईस्ट, कि मोल्ड की तरह भी ग्रो कर सकता है और ईस्ट की तरह भी। तो मोल्ड लाइक प्रोड्यूस द वेजिटेटिव एंड एरियल माइसीलियम एंड ईस्ट लाइक फॉर्म रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग, ठीक है। तो डाइमॉर्फिक देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो डाइमॉर्फिक टेम्परेचर एंड CO2 डिपेंडेंट होता है, जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें फंगस जो होता है वो ग्रो करता है ईस्ट की तरह, और 25 अगर होगा डिग्री सेल्सियस तो उसमें ग्रो करेगा वो मोल्ड की तरह। समझ आया, सबसे इंपॉर्टेंट डाइमॉर्फिक की मतलब बोल रहे हैं 2 फॉर्म होती है। अब देखो अब हमारे पास क्या, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब हमें या तो ये क्या करेगा, ईस्ट की तरह ग्रो कर रहा है, या तो ये हमारा मोल्ड की तरह ग्रो करेगा। तो अगर हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो ईस्ट की तरह ग्रो करेगा। अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो मोल्ड की तरह ग्रो करेगा। तो ये मेनली हमारा क्या था, डाइमॉर्फिक फंगाई। तो इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। देखो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस आएगा और पेनिसिलियम मार्नेटी आएगा, ठीक है। तो ये देखो आप लोग को दिख रही है, ये आप लोगों को क्या, माइसीलिया है, ये ग्रो कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये हमारा क्या, मोल्ड लाइक है, और ये हमारा मेनली क्या है, ईस्ट लाइक है। दिख रहा है, कैंडिडा टाइप समथिंग था। तो ये हमारा मेनली क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेनली क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में मेनली 2 इसमें जो होता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है और वेजिटेटिव होता है, ठीक है। और जो वेजिटेटिव और स्पोर्स आते हैं वो हमारे एसेक्सुअल में ही आएंगे। देखो सेक्सुअल में हमारा सबसे पहला था प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो मतलब होता है कि मिक्सिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, पहला स्टेप। देन कैरियोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई, मतलब 2 न्यूक्लियस जो होता है आपस में उनका फ्यूजन हो जाता है, वो आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मियोसिस। मियोसिस देखो याद रखना, इसमें मियोसिस होता है, और जो एसेक्सुअल होता है उसमें माइटोसिस होता है। मियोसिस मतलब क्या होता है कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, यानी 2N फॉर्म होता है, और 2N जो होता है
तो क्या करता है फिर मेयोसिस एंड हैप्लॉइड स्पोर, फिर उस 2n से हमारा क्या करता है यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारा हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से ये वाली साइकिल देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले हमारा कोई भी गैमीट होता है, ठीक है, ये n नंबर का होता है, तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है, यानी प्लाज्मा जो होता है वो मिक्स हो जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। आप लोगों को पता है कि लिविंग बॉडी का जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर हमारा कहता है डाई कैरियन, यानी 2 कैरियन जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जिसे कैरियोगैमी कहते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। देन उससे हमारा क्या बनता है, जाइगोट, यानी प्लस होगा जो माइनस होगा, मतलब सेक्सुअल मतलब क्या, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो जो मेल और फीमेल का न्यूक्लियस है वो आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जिसे 2n बोलते हैं। देन मियोसिस होता है, मियोसिस से फिर हमारी क्या होती है, 4 सेल यानी हैप्लॉइड बन जाती है, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 64, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो उससे हमारी फिर क्या होती है, हैप्लॉइड सेल बन जाती है, जिससे फिर वो हमारे गैमीट और गैमीट न्यूक्लियर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सबसे पहले हमारा वेजिटेटिव है और स्पोर है, तो इसमें कोई भी मेल फीमेल नहीं होता, सिंपल एक ही जो होता है उन पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव उसमें फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से और फिजन से 3 प्रोसेस होती है, जबकि स्पोर जो होता है उसमें क्या होता है, कॉनिडिया, जिसमें कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एग्जाम्पल है ड्यूटेरोमाइसिट और एस्कोमाइसिटी, इसमें कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स के टाइप है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर, इसमें इसका एग्जांपल है फाइकोमाइसिटीज जो होता है उसमें स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं उनमें जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये मेरे हमारे क्या था स्पोर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो मार्फोलॉजी मतलब क्या होता है, बाहरी स्ट्रक्चर कैसा किसका बना होता है। तो वायरस जो होता है पार्टिकल उनको विरॉन कहते हैं या वायरियन कहते हैं। कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, आइदर RNA होगा या तो DNA होगा, जो कि सराउंड होते हैं बाय द कैप्सिड। ठीक है, तो मैं एक बार स्ट्रक्चर इसका आप लोगों को दिखा देती हूँ तो थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये मेनली कहता है वायरस का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखना। ये हमारा इनवेलप वायरस है। इनवेलप वायरस मतलब जिसके बाहर की ओर क्या होता है, एक आवरण होता है, जैसे प्रोटेक्टिव आवरण कुछ भी कह लो, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर बोल लो। देखो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या तो RNA होगा क्या तो DNA होगा। ये जो बाहर आप लोग को दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, और जिसमें एक छोटे लगा होता है इसको कैप्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, कैप्सोमियर बोलते हैं, जो एक यूनिट होती है उसको कैप्सोमियर, और इनको पूरे को एक साथ कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये हमारा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इन्वेलप। ये जो बाहर दिख रहा है आपको इन्वेलप बोलते हैं। ये प्रोटीन पार्ट और लिपिड पार्ट का बना होता है। इतनी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। ठीक है, अब इनका अलग अलग फंक्शन है, क्या है, किस में इन्वेलप, कौन कौन से DNA इन्वेलप होते हैं, कौन कौन से वायरस जो होते हैं वो नॉन इन्वेलप होते हैं, वो देखेंगे हम। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले बात करते हैं। तो हमें पता है कि या तो RNA होता है या तो DNA होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी सिंगल हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड, यानी सिंगल स्टैंडर्ड DNA तो नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड DNA सिंगल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, सर्कुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। एंड मोस्ट ऑफ द वायरस पॉसेस अ डबल स्टैंडर्ड DNA एक्सेप्ट द पैरोवायरस, जिसे पेरोवायरस बोलते हैं, विच हैज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, मैंने बोला डबल स्टैंडर्ड DNA ही प्रेजेंट होते हैं सिवाय एक वायरस के, जो कि क्या नाम है इसका, पैरोवायरस। बात करते हैं RNA की। तो मेरी जो RNA होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, एक्सेप्ट कौन सा, रेट्रोवायरस, जिसे रोटा वायरस भी बोलते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड RNA लगता है। आप लोग को पता होगा सिंगल यूनिट RNA होती है, जब उसमें एक RNA और मिलाते हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्ट वाली जो चीज़ें हैं जैसे ये वाले वायरस, उनको आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो रेट्रोवायरस जो होता है इसमें कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड जो होती है ऑफ द मोस्ट वायरस, वो क्या होता है, अनसेगमेंटेड होता है। जैसे कि अनसेगमेंटेड मतलब न्यूक्लिक एसिड मोस्टली सेगमेंटेड होता है, पर ये जो वायरस है इनमें अनसेगमेंटेड होता है। जैसे कि बुनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रोटा एंड एरना वायरस, इज सेगमेंटेड वायरस। ठीक है, तो देखो सबसे पहला DNA स्टैंडर्ड जो होता है, DNA जो होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो एग्जाम्पल हुआ वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। मोस्ट ऑफ द RNA जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिवाय एक रेट्रोवायरस के, जो कि सिंगल डबल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होता है, अनसेगमेंटेड होते हैं सिवाय एक के। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल। आप लोग को याद रखना है, इसको एक्सेप्ट करो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बात करती हूँ कैप्सिड की। कैप्सिड जो होता है इसमें कंपोज्ड ऑफ द नंबर ऑफ द रिपीटेटिव प्रोटीन, जिसे हम लोग कैप्सोमर कहते हैं, यानी एक को कैप्सोमर कहते हैं और इनको एक साथ मिला के कैप्सिड कहते हैं, देख लिया था। फंक्शन देखो क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जैसे न्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो कि आपका कैप्सिड के बाहर मतलब बाहर के प्रेजेंट होगा, तो वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा, तो इससे हमारा वो प्रोटेक्ट करता है जो कैप्सिड होता है। और जो नॉन इन्वॉल्व वायरस होते हैं, इट इनिशिएट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वायरल एप्लीकेशन बाय अटैचिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट एंड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वायरस। मतलब क्या कह रहा है, ये हमारे क्या है, इन्वेलप वायरस है।
अगर मान लो ये इन्वेलप हटा दिया जाए तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। अब ये पार्ट जो होगा वो होस्ट सेल यानी हमारे बॉडी में जब जाएगा तो वहाँ पे रिसेप्टर वगैरह जो होंगे उनसे बाइंड करके रिएक्शन करेगा। नहीं तो नॉर्मली हमारा ये पार्ट करता है अगर इन्वेलप होता है, लेकिन नॉन इन्वेलप वाले जो वायरस होंगे उनमें ये पार्ट करता है। ठीक है, तो ये वर्क होता है किसका, कैप्सिड का। तो देखो अब इन्वेलप क्या होता है, तो सर्टेन वायरस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं क्या चीज़, इन्वेलप सराउंडिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड और लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। तो लिपिड पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन पार्ट ऑफ द वायरस कोडेड सब यूनिट कॉल्ड द पेप्लोमर, पेप्लोज और मीनिंग द इन्वेलप। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बने होते हैं, मैंने ये बता रहा है। इन्वेलप जो होता है पेप्लोज मीनिंग द इन्वेलप। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, पेप्लोमर कहते हैं, जो उनकी सब यूनिट होती है जिनके इन्वेलप बने होते हैं। कुछ वायरस होते हैं जिनमें जो होता है क्या होता है, एक ही तरह का पेप्लोमर प्रेजेंट होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें इसमें कौन सा वायरस, दो टाइप के वायरस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हीमोग्लूटिन, एक होता है न्यूरोएमिटिस पेप्लोमर। ठीक है, पेप्लोमर मतलब इन्वेलप, अलग अलग इन्वेलप प्रेजेंट होती है जो जिस चीज़ की बनी होती है उसके बेस पे। इन्वेलप वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर नॉट हीट सेंसिटिव और नॉट ससेप्टेबल फॉर द हीट एंड लिपिड, क्योंकि देखो उनमें इन्वेलप लगा हुआ है तो कोई भी हीट वगैरह अगर प्रोवाइड भी की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, तो वो लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। ठीक है, इन्वेलप है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉन इन्वेलप डीएनए की। देखो नॉन इन्वेलप डीएनए वायरस होता है, नॉन इन्वेलप आरएनए वायरस होता है। तो नॉन इन्वेलप डीएनए वायरस जो होता है उसके ये हमारे तीन है, जिसमें हमारा आ जाता है पर्वो वायरस आता है, एडिनो वायरस आता है और पैपो वायरस आता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन इन्वेलप आरएनए में हमारे कौन सा, पिक्रो आता है, रेटिनो आता है, कैल्सी आता है, हेपेटाइटिस ई ए और बी, हेपेटाइटिस ए और बी आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इसकी असेंबली रेप्लिकेशन क्या है। ठीक है, तो कुछ स्टेप हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो बात करते हैं। तो ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, मेनली इसकी असेंबली है। तो रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस में कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि इनकी असेंबली है ये। तो रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस पासेज द थ्रू सेवन सिक्वेंशियल स्टेप, जिसमें से हमारा पहला क्या, अटैचमेंट, यानी मानो कोई भी वायरस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये आएगा और जो होस्ट सेल का रिसेप्टर होता है या होस्ट सेल होती है उस पर आकर क्या अटैच होगा, तो ये हो गया हमारा क्या, अटैचमेंट। नेक्स्ट पेनिट्रेशन, अब ये क्या करेगा, उस सेल के अंदर आएगा, वायरस जो होगा अब इस सेल के अंदर आएगा, पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, पेनिट्रेशन करने के बाद अनकोटिंग होगी, यानी अब वायरस जो होता है इसमें बहुत सारे कैप्सिड और ये सब लगे होता है। अब ये क्या होगा, ओपन असेंबली बनाएगा, यानी इसमें से जो मेन कैप्सिड होगी वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बाहर आना, अनकोटिंग। अनकोटिंग के बाद फिर बायोसिंथेसिस होगी, यानी ये जो आरएनए है इसके अंदर वायरस का, वो होस्ट के आरएनए के साथ मिक्स होकर के एक नया आरएनए बनाएगा, जिसे वायरस आरएनए या फिर वायरस न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। ये हो गई इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस होने के बाद फिर से ये असेंबली बनाएगा, क्योंकि अब असेंबली टूट गई थी। अब वापस से वो अपना इन्वेलप जो भी है उसके अंदर पैक होगा, वापस से जाएगा और मैच्योर होकर के बॉडी के बाहर चला जाएगा। ये कुछ इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, असेंबली, मैच्योरेशन एंड लास्ट इज रिलीज, ये इसके क्या है, स्टेप्स हैं। तो जो स्टेप्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ बताते चलती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उसके स्टेप का मेन डायग्राम क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या, अटैचमेंट यानी एड्सॉर्प्शन। तो इन दिस सिस्टम वायरस कम इनटू द कांटेक्ट विद द सेल, यानी जो होस्ट की सेल है वहाँ आता है और अटैच हो जाता है सेल से। तो दिस अटैचमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल सरफेस, जिसे होस्ट रिसेप्टर बोलते हैं, यानी हमारे सेल के ऊपर या होस्ट कोई भी जिसके ऊपर जिस बॉडी के अंदर वो जाना चाह रहा है उसके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होगी, वहाँ से जाके वो अटैच हो जाएगा। जैसे कि ऑर्थोमिक्सोवायरस एंड पर्मोवायरस अटैच्ड हो द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, यानी उसके पास जो छोटी छोटी स्पाइक होती है, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसको स्पाइक बोलते हैं, उससे हमारे कहता है वो होस्ट के अंदर जाता है। तो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो ये मेरी पेनिट्रेशन होता है, तो इसको वेरोपेरिक्स बोलते हैं अगर वो बॉडी के अंदर जाता है, यानी जो भी हमारा वायरॉन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है वायरस पार्टिकल साइटोप्लाज्म वेसिकल्स में, जिसको पीरोपेरिक्स बोलते हैं। ठीक है, वीरोपेरिक्स। नेक्स्ट अनकोटिंग। ठीक है, यानी जो उसकी असेंबली थी वो क्या होती है, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के थ्रू वो पूरा का पूरा ओपन हो जाता है और कैप्सिड बाहर आ जाता है। फिर बायोसिंथेसिस होती है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ अनकोटिंग वायरल डीएनए जो है वो अटैच होता है किससे, होस्ट के डीएनए से, और रेप्लिकेट करने लगता है कॉन्टिन्यूसली। बाय द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन इट इंक्रीज द कॉन्टिन्यूस इन ए डिफरेंट वे। ठीक है, वो 1 से 2, 2 से 4 बहुत सारे टूट जाते हैं। फिर हमारा असेंबली होता है, वापस से वो क्या होता है,
पैक कवर बना लेते हैं। तो कंपोनेंट इन ए कॉम्प्लेक्स वायरस अगर द शॉर्टली आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल DNA एंड मे बी टेक प्लेस ऑन द न्यूक्लियस दैट इज एडेनो एंड हर्पीज वायरस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनकैप्सिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकैप्सिडेशन। लास्ट हमारे इसमें क्या है? रिलीज, यानी वायरल जो होता है रेप्लिकेशन जब खत्म हो जाती है, जो कि फाइनल स्टेप होती है, तो आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द वायरस रिलीज शुड बी अकर बट इट मे बी समटाइम्स, ठीक है, मे टेक, बहुत थोड़ा टाइम लेता है। तो इन दिस प्रोसेस वायरस में रिलीज बाय द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इन ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम पे जो होस्ट सेल की लाइसिस, मतलब होस्ट सेल जो होता है उसकी लाइसिस होती है, या कभी कभी लाइसिस नहीं भी होती है, वो क्या होता है? रिलीज हो जाते हैं होस्ट सेल की बॉडी से, और फिर वो क्या चल जाते हैं? बाहर चले जाते हैं और फिर दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, दूसरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके तो देखो ये पूरी हमारी क्या है? होल प्रोसेस है। अभी कैसे हो रही है? देखो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या? अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में हमारी क्या हो रही है? जो भी हमारा वायरस है वो आया, ये हमारा रिसेप्टर है होस्ट सेल का, उससे अटैच हुआ और अंदर की आ गया, जिसे पेनिट्रेशन कहते हैं, अंदर आ गया। अब सरफेस पर अटैच होकर पेनिट्रेट होकर यहाँ पर आ गया। अब क्या होता है? ये इंडोसोम होती है, इंडोसोम में हमारी अनकोटिंग होती है, यानी वो इनगल्फ कर लिया जाता है इंडोसोम के थ्रू। अब ये देखो जो इसके बाहर का पार्ट था वो यहाँ आ गया, और जो कैप्सिड वाला पार्ट था वो बाहर चला गया। इसमें न्यूक्लिक एसिड है, इसको कैप्सिडेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सिडाइमिडेज या फिर एंजाइम होता है जो कि इसको क्या कहता है? ये कैप्सिड भी टूट जाती है, ठीक है, तो कैप्सिडाइमिडेज बोलते हैं। जो कैप्सिड अलग हो जाती है सिर्फ DNA पार्ट बचता है। अब DNA जो होता है या फिर RNA जो भी कुछ होगा, या वायरस RNA लिखी हो, वायरस RNA होता है, ये होस्ट के RNA से मिल करके रेप्लिकेशन करता है, बन जाता है वायरल होस्ट RNA। डबल स्टैंडर्ड DNA बोलो, डबल स्टैंडर्ड RNA, जो भी जिस टाइप का प्रेजेंट होगा वैसा बनेगा, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं? असेंबली बनती है कैप्सिड, जिसे कैप्सिडेशन बोलते हैं। फिर कैप्सिड बन जाने के बाद हमारा क्या होता है? ये बाहर आता है, मैच्योर होता है, वापस इस स्पाइक से अटैच होकर के क्या हो जाता है? एक नया प्रोजेनिक वायरस जिसे बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछता है ये वाला, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वायरस। तो इसको ध्यान से रखिएगा। और जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे आप, तो उसमें जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको इसको बहुत अच्छे से करना होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।